हेलो फ्रेंड्स, सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं क्लास की शुरुआत करता हूं सबसे पहले एक मोटिवेशन से। कहा गया है, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि आप लंबी छलांग अगर लगा रहे हैं तो हो सकता है आप कामयाब हो और हो सकता है कामयाब ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप निरंतर चलते रहते हैं तो एक दिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी हुई होगी, ठीक है, कि खरगोश बहुत तेज चलता है और कछुआ धीरे धीरे चल के अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो दोस्तों, तैयारी करिए, मतलब तैयारी रेगुलर करिए आप, ठीक है। ये नहीं कि जब एग्जाम आए तब पढ़िए, ऐसा करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। तो एग्जाम आने से पहले ही आप अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए, रेगुलर एकदम रहिए, ठीक है दोस्तों। कल ही मैंने आपसे कहा था कि प्रेशर, पेशेंस और इसके अलावा रेगुलरिटी आपको जरूरी है। प्रेशर और पेशेंस के अलावा रेगुलरिटी भी आपको बहुत जरूरी है दोस्तों, कल ही मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो वही चीज है कि लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो एक दिन आपको मंजिल की तरफ जरूर लेके जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज क्लास की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन, अब आज की क्लास अगले क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। के माता है एम की, एम भाई है डी का, डी पुत्री है आर की, एस माता है एन तथा आर की, एन माता है क्यू की। और इस क्वेश्चन के बाद आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया, क्यू किस प्रकार आर से संबंधित है और एम किस प्रकार एस से संबंधित है। ये पूरा आपको स्टेटमेंट दिया गया जिसको आपको रिलेशन बनाना है और इसके आधार पे ये 2 क्वेश्चन, इसके आंसर आपको देने हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। कह रहा है के माता है एम की, के माता है एम की, यानी के को हम ऊपर लिख देंगे। के माता है किसकी? एम की। एम का कुछ क्लियर नहीं है, के माता है तो इसका मतलब फीमेल है। फिर क्या है, एम भाई है डी का। चलिए, एम भाई है डी का, तो एम का क्लियर है कि यह पुरुष है, क्योंकि एम भाई है डी का, तो एम का क्लियर हो गया कि यह पुरुष है। आगे क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है डी पुत्री है किसकी? आर की। अब डी पुत्री है आर की, ये माइनस में हो जाएगा, और आर की पुत्री है, इसका मतलब आर ऊपर हो जाएगा दोस्तों। अब अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी होंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों अगर भाई बहन है तो ये दोनों पति पत्नी होंगे, तो ये प्लस हो गया। चलिए, अब आगे फिर कह रहा है डी पुत्री आर की, एस माता है एन की, एस माता है एन तथा आर की। अब देखिए, एस माता है एन तथा आर की, ये एस यहां कर दें, एस माता है एन तथा आर की, एन तथा आर की, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। एन माता है किसकी? क्यू की, एन माता है क्यू की। तो दोस्तों, एन माइनस कर देते हैं, एन माइनस कर देते हैं, एन माता है क्यू की, एन माता है क्यू की, ठीक। क्यू का क्लियर नहीं हो रहा है कि क्यू क्या है, क्यू का क्लियर नहीं हो रहा है मेल है या फीमेल है, ठीक है। आर और एन भाई बहन है, क्योंकि एस माता है एन तथा आर की, तो आर और एन भाई बहन है, यह क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्यू के बारे में क्लियर नहीं कर रहा, एन माता है क्यू की, तो क्यू के बारे में अभी क्लियर नहीं है कि क्यू क्या है। तो कह रहा है क्यू किस प्रकार आर से संबंधित है, क्यू किस प्रकार आर से संबंधित, रिलेशन आपका पूछ रहा है क्यू का। रिलेशन किसका पूछ रहा है? क्यू का पूछ रहा है कि क्यू किस प्रकार आर से संबंधित है। तो आपकी बहन का लड़का आपका क्या लगेगा? भांजा या भांजी, यही तो होगा। आपकी बहन का लड़का आपका क्या लगेगा? भांजा या भांजी। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां आंसर आ जाएगा भांजा या भांजी। क्यों? क्योंकि जो है अभी यहां हमको पता नहीं है
कि ये क्यू प्लस है या माइनस है, क्यू मेल है या फीमेल है। जब हमको ये नहीं पता है तो हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह भांजा होगा या भांजी होगा। ठीक है, तो भांजा या भांजी दोनों में से कोई भी आओ, दोनों ठीक है आप लगा सकते हो, ये ऑप्शन दिया रहेगा आपके पास। ठीक है, मैं कल जो क्लास दूंगा उसमें ऑप्शन वाइज ही कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको केवल सिखा रहा हूं कि ब्लड रिलेशन कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आपकी बहन ये है तो बहन का लड़का या लड़की जो भी होगा भांजा भांजी लगेंगे। एम किस प्रकार एस से संबंधित है, एम यहां है एस यहां है, एम किस प्रकार एस से संबंधित है। ठीक है, एम यहां एस यहां, तो क्या हो जाएगा यहां आप, मतलब आप यहां आप हैं, यहां आपकी दादी है, आप अपने दादी के क्या लगेंगे, आप अपने दादी के पोता लगेंगे ना। तो क्या, क्योंकि यहां मेल है भी तो ये क्या हो जाएगा पोता, पोता हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या एम किस प्रकार, एम के बारे में पूछ रहा है, एस से संबंधित है तो एस का क्या लगेगा एम, पोता लगेगा। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एल के की इकलौती संतान है, एल के की इकलौती संतान है, आर का विवाह एल से हुआ है, एस आर की बहन है, एस बी की इकलौती पुत्री है, जे बी का पिता है तथा उसके 2 बच्चे हैं, क्यू जे की पुत्री है। ठीक, इसके बाद आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया। जे किस प्रकार एस से संबंधित है, क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, और यदि जे की सिर्फ एक पुत्री है तब बी एल से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो चलिए लगाते हैं। कह रहे हैं एल के की इकलौती संतान है, एल क्या है, के की इकलौती संतान है, के ऊपर एल नीचे, एल क्या हुआ दोस्तों, के की इकलौती संतान है। ठीक है, फिर कह रहा है आर का विवाह एल से हुआ है, आर का विवाह किससे हुआ दोस्तों, एल से हुआ है। चलिए, आर का विवाह एल से हुआ है, एस आर की बहन है, एस किसकी बहन है दोस्तों, आर की बहन है, तो एस का क्लियर हो गया। फिर कह रहा है एस बी की इकलौती पुत्री है, एस किसकी इकलौती पुत्री है, बी की जब इकलौती पुत्री एस है, ठीक है, तो इसका मतलब कि यह प्लस हो जाएगा। अब अगर यह प्लस हो जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, सही है ना भाई। एस बी की इकलौती पुत्री मतलब इसके पास और कोई पुत्री नहीं है, इसका मतलब ये पुत्र हुआ और ये क्या हुआ, इससे शादी हुई तो ये इसका मतलब क्या हुआ, स्त्री होगी। एस बी की इकलौती पुत्री। फिर कह रहा है जे बी का पिता है, यहां क्लियर है, जे बी का पिता है यानी जे प्लस बी का पिता है। फिर कह रहा है तथा उसके 2 बच्चे हैं, जे के 2 बच्चे हैं, ठीक है, तथा उसके 2 बच्चे हैं, क्यू जे की पुत्री है, क्यू किसकी पुत्री है, जे की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको इसका और इसका नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है, तो क्वेश्चन का जवाब देते हैं, देखते हैं। जे किस प्रकार एस से संबंधित है, जे किस प्रकार एस से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, जे किस प्रकार एस से संबंधित है। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, या तो नाना होगा या फिर दादा होगा, 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो नाना हो सकता है या तो, क्योंकि यहां लिखा है जे बी का पिता है, जे बी का पिता है तथा उसके 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे हैं तो दोनों लड़की है या दोनों लड़का है या एक लड़का एक लड़की है दोस्तों, ये क्लियर यहां नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां जे, ठीक है, कह रहा है जे क्यू आर से किस प्रकार संबंधित, सॉरी क्यू का जे किस प्रकार एस से संबंधित है, तो जे एस से किस प्रकार संबंधित है, या तो नाना होगा और या फिर दादा होगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए क्यू का तो हमको पता है, लेकिन बी का हमको नहीं पता है कि बी प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यह माइनस हुआ, अगर यह माइनस हुआ तो यह क्या हो जाएगी आपकी मौसी, मौसी हो गई, और अगर यह प्लस हुआ तो क्या हो जाएगी दोस्तों, बुआ, क्या हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी। ठीक है ना, मतलब आपके मम्मी की बहन मौसी होगी और आपके पापा की बहन आपकी बुआ होगी, यही तो है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि जे की सिर्फ एक पुत्री है, यानी जे की सिर्फ एक पुत्री है खाली क्यू,
तब बी एल से किस प्रकार संबंधित है? एक पुत्री है तो ये पुरुष हो जाएगा। तब बी एल से किस प्रकार संबंधित है? तब कह रहा है यह बी एल से किस प्रकार संबंधित है? बी के बारे में रिलेशन पूछ रहा है। बी एल से किस प्रकार संबंधित है? रिलेशन बी का पूछ रहा है दोस्तों कि बी एल से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। बी एल से किस प्रकार संबंधित है? तब क्या हो जाएगा? ससुर। नंबर 3 देखते हैं। एस पति है डी का, ए भाई है डी का, ए इकलौता पुत्र है बी का, डी बहन है क्यू की, आर का विवाह क्यू के साथ हुआ है, एम का पिता है आर का, एम पिता है आर का, एन पुत्री है क्यू की। दोस्तों इसके बाद आपको 3 क्वेश्चन दिया है। यदि भी नाना है एन का तो बी किस प्रकार संबंधित है आर से। ठीक है, तो बी किस प्रकार आर से संबंधित है? किस प्रकार क्यू से संबंधित है? एस किस प्रकार क्यू से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है डी किस प्रकार एन से संबंधित है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कह रहा है एस पति है डी का। एस किसका पति है दोस्तों? डी का पति है, तो यानी एस प्लस और डी माइनस, यही तो होगा। एस पति है डी का। फिर कह रहा है ए भाई है डी का। ए क्या है? भाई है डी का, यानी ए प्लस हो गया। फिर क्या कह रहा है? ए इकलौता पुत्र है बी का। ए इकलौता पुत्र है बी का। चलिए, ए इकलौता पुत्र है बी का, ठीक है, तो हो गया ए इकलौता पुत्र बी का। फिर कह रहा है डी बहन है क्यू की। डी किसकी बहन है? क्यू की। अगर वह बहन हुई तो इसका मतलब ए की भी बहन हुई। अगर वह डी की बहन हुई तो इसका मतलब ए की भी बहन हुई वो, ठीक है, क्योंकि ए इसका पुत्र है और डी इसकी बहन है, तो यह क्यू भी किसकी? ए की बहन हुई। तो चलिए, डी बहन है क्यू की। फिर कह रहा है आर का विवाह क्यू के साथ हुआ है। आर का विवाह किसके साथ हुआ है दोस्तों? क्यू के साथ हुआ है, यानी आर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आर का विवाह क्यू के साथ हुआ है, यानी क्या? आर प्लस हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? एम पिता है आर का। एम किसका? आर का पिता है। एम आर का पिता है, ठीक है। एम प्लस हो जाएगा। एम आर का पिता, तो एम प्लस हो जाएगा। एम पिता है आर का। फिर कह रहा है एन पुत्री है किसकी? क्यू की। एन पुत्री है क्यू की। अब एन अगर पुत्री क्यू की है तो यह आर की भी पुत्री हुई। हो गया ना? तो एक बार फिर से डायग्राम चेक करते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं। एस पिता है डी का। एस पिता है, एस पति है डी का, ठीक है, एस पति है डी का। ए भाई है डी का। ए भाई है डी का, ये भी सही। ए इकलौता पुत्र है बी का। ए इकलौता पुत्र है बी का, ये भी सही। डी बहन है क्यू की। डी बहन है क्यू की, ये भी सही हो गया। आर का विवाह क्यू के साथ हुआ है, हो गया। फिर कह रहे हैं एम पिता है आर का। एम किसका पिता है? आर का, तो हो गया। फिर कह रहा है एन पुत्री है क्यू की। एन पुत्री क्यू की, ये भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि भी नाना है एन का। यदि भी नाना है एन का, इसका मतलब क्या? कि इसका पति यदि यन हो जाए, ठीक, भी हो जाए, इसका पति यदि भी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि भी नाना है एन का तो बी किस प्रकार आर से संबंधित है? तो बी, ये बी किस प्रकार आर से संबंधित है? बी के बारे में पूछ रहा है कि बी किस प्रकार आर से संबंधित होगा। तो बी हर हाल में क्या होगी? सास होगी। क्या होगी? सास। बी क्या होगी? आर की सास होगी। बी क्या होगी? आर की सास होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन, अब इसको हटा दीजिए क्योंकि ये केवल पहले क्वेश्चन के लिए था। ये केवल किसके लिए था? पहले क्वेश्चन के लिए था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एस किस प्रकार क्यू से संबंधित है? एस यहां है, क्यू यहां है। एस किस प्रकार क्यू से संबंधित है? अब ये देखिए, एस के बारे में पूछ रहा है। ये दोनों पति पत्नी, ठीक, और डी की बहन है क्यू,
तो एस क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीजा। ठीक, एस किस प्रकार क्यू से संबंधित है, पूछा एस के बारे में है, तो जो पहले रहेगा हम उसी का रिलेशन बताएंगे। ठीक है, तो क्या एस किस प्रकार क्यू से संबंधित है, एस जीजा है। फिर कह रहा है डी किस प्रकार एन से संबंधित है, डी यहां है, एन यहां है, डी किस प्रकार एन से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपकी मम्मी है, डी किस प्रकार एन से संबंधित है, क्यू आपकी मम्मी है और डी क्यू की बहन है। ठीक है, तो आपके मम्मी की बहन क्या आपके लगेंगी, मौसी। क्या हो जाएगा, मौसी। ठीक, तो क्या डी किस प्रकार एन से संबंधित है, मौसी, क्योंकि आपके इसकी मम्मी क्यू और क्यू की बहन डी, तो क्या हो जाएगा, आपके मम्मी की बहन आपकी क्या लगेगी, मौसी लगेगी। नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। कह रहा है जे टी का पिता है, पी जे का भाई है, एल भी की माता है, भी टी का भाई है, टी एस की माता है, टी डब्ल्यू की पुत्र वधू है। और इस पे 2 क्वेश्चन, जे किस प्रकार एस से संबंधित है और डब्ल्यू किस प्रकार पी से संबंधित है। चलिए लगाते हैं, देखते हैं। कह रहा है जे टी का पिता है, जे किसका पिता है दोस्तों, टी का पिता है, यानी जे प्लस। दोस्तों अपने पिता को आप अपने से ऊपर रखेंगे और पिता के पिता को उससे भी ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो जे टी का पिता है। फिर कह रहा है पी जे का भाई है, पी जे का भाई है, यानी ये भी प्लस हो गया, पी जे का भाई है यानी कि यह भी प्लस। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है एल भी की माता है, तो अभी रुक जाइए क्योंकि एल और भी दोनों अभी इसमें नहीं आए हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है भी टी का भाई है, भी किसका भाई है, टी का भाई है, भी टी का भाई है यानी भी प्लस हो गया, भी क्या हो गया, प्लस हो गया। और इसी के पहले कहा था एल भी की माता है, एल किसकी माता है कहा था, भी की माता है कहा था, यानी ये माइनस, तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। और भी टी का भाई है, ये हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है टी एस की माता है, टी किसकी माता है, एस की माता है, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो टी किसकी माता हो जाएगी, एस की माता हो जाएगी। ठीक, ये माइनस चला गया, टी एस की माता है। फिर कह रहा है टी डब्ल्यू की पुत्र वधू है, टी किसकी पुत्र वधू है, डब्ल्यू की पुत्र वधू है, यानी कि किसकी पुत्र वधू यह होगी, माइनस यहां है। ठीक है, इसका मतलब टी डब्ल्यू की पुत्र वधू, यह दोनों तो बहनें हैं। ठीक है, तो यहां एक अलग से डब्ल्यू बनाना पड़ेगा जिसका विवाह होगा। ठीक है, टी किसकी पुत्र वधू है, डब्ल्यू की पुत्र वधू है। ठीक है, टी किसकी है, डब्ल्यू की पुत्र वधू है, इसका कोई पुत्र होगा जिसके बारे में दिया नहीं गया है, जिसके बारे में दिया नहीं गया है कि टी डब्ल्यू की पुत्र वधू है। ठीक है, यानी ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, ये दोनों तो भाई बहन है। ठीक है, लेकिन टी डब्ल्यू की पुत्र वधू है, यानी कि इसका मतलब कोई इसका पुत्र है, इसका मतलब यहां कोई पुत्र है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में दिया नहीं गया। चलिए कह रहा है जे किस प्रकार एस से संबंधित है, तो जे किस प्रकार एस से संबंधित है, जे क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। आपके मम्मी के पापा, आपके मम्मी के पापा क्या होंगे, नाना होंगे। यहां कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों कि कह रहा है टी डब्ल्यू की पुत्र वधू है, तो टी डब्ल्यू की पुत्र वधू यहां लिख दीजिए ना कि यहां पुत्र होगा कोई उसका। ठीक है, तो उसकी पत्नी है ये, तो पुत्र वधू हो गई बस। इसमें क्या है दोस्तों, डब्ल्यू किस प्रकार पी से संबंधित है, तो दोस्तों ये इसका पुत्र है, डब्ल्यू का पुत्र है, मतलब ये दोनों पति पत्नी होंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू ऊपर जाएगा, लेकिन डब्ल्यू के बारे में ये क्लियर नहीं हो रहा है कि यह प्लस है या माइनस है, नहीं ना कहा गया, क्योंकि टी डब्ल्यू की पुत्र वधू भी इतना कहा गया। तो दोस्तों अगर यह माइनस में होगी तो समधन होगी, और अगर यह प्लस में है तो समधी जी होंगे, यही तो होगा। ठीक है, लेकिन डिक्लेरेशन नहीं दे पा रहा है कि क्या है, इसलिए हम इसको लिख देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या, निर्धारित नहीं किया जा सकता।
ठीक, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है मेरे पिता की बहन के बेटे की बेटी से मेरा क्या संबंध है। तो दोस्तों यहां मान लीजिए आपके पिताजी हो गए, ठीक, कह रहा है मेरे पिता की बहन, ठीक, यहां आप हो गए, यहां मैं स्वयं हो गया। देखिए तो मेरे पिता की बहन के बेटे, यहां क्या हो गया, बहन के बेटे, मेरे पिता की बहन के बेटे की बेटी, ठीक, मेरे पिता की बहन के बेटे की बेटी से मेरा क्या संबंध होगा। मेरे पिता की बहन, ठीक, के बेटे, ठीक, मतलब ये दोनों क्या, मेरे पिता की बहन हो गई यानी बुआ हो गई, बुआ के बेटे मतलब क्या, बुआ के बेटे क्या मतलब भाई हो गए, की बेटी से मेरा क्या संबंध है। तो दोस्तों यहां भाई हो गया, मतलब ये दोनों भाई हो गए, तो इसकी बेटी से क्या संबंध है आपका, है तो आप अंकल ही होंगे, क्या होंगे, अंकल, क्या होंगे, अंकल। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। मंजू की ओर इंगित करते हुए गौरव ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। मंजू गौरव से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको लगते टफ है लेकिन होते बहुत आसान है दोस्तों। जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराए हैं उससे आसान ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं मंजू की ओर इंगित करते हुए, मान लीजिए यह मंजू है, मंजू की ओर इंगित करते हुए गौरव ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, मान लीजिए इनके पिता यहां है, गौरव के पिता यहां है, गौरव के पिता यहां है, के इकलौता बेटा, इनका बेटा यहां है, एक ही बेटा, के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो मंजू गौरव से किस प्रकार संबंधित है। मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है, कह रहा है मंजू की ओर इंगित करते हुए गौरव ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो मंजू गौरव से किस प्रकार संबंधित है। तो मंजू गौरव की क्या होगी दोस्तों, भाई इनके पिता का इकलौता बेटा यानी गौरव इकलौता बेटा है अपने पिता का, गौरव इकलौता, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मंजू पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं ब्लड रिलेशन की अगली क्लास लेके, तब तक के लिए गुड बाय।